नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने कही बड़ी बात, बोले काशी का विकास 1.3 लाख करोड़ जीडीपी योगदान। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद से शहर का कायाकल्प। बुलंदशहर में काली मंदिर के पास टेंट गोदाम में लगी आग। अज्ञात कारणों से लगी टेंट के गोदाम में आग। टेंट के गोदाम में रखी मेज व कुर्सी गद्दे जलकर हुए खाक। भाजपा राज में जितने मंदिर टूटे उतने किसी भी शासन में नहीं टूटे उड़े गए हैं। सभा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, मेरे मंदिर में भी लग रहा अड़ंगा। जानलेवा साबित हो रही कड़ाके की ठंड। कानपुर एलपीएस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के अनुसार 67 को हार्ट अटैक और 10 को ब्रेन अटैक, 10 की गई जान। लखनऊ में भीषण हादसा, युवक युवती की मौत। स्कॉर्पियो की टक्कर से उछलकर पेड़ से टकराए, लोग वीडियो बनाते रहे। दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस में आग और बम की सूचना से मचा हड़कंप। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के बाद ट्रेन की रवाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कल 19 से 21 जनवरी तक का सम्मेलन। सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष शामिल होंगे। विधान परिषद के सभापति व संसद भी शामिल होंगे। सम्मेलन की मेजबानी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद रहेंगे। समापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। विधायी संस्थाओं की भूमिका, संसदीय मर्यादा पर होगी चर्चा। संसदीय मर्यादा कार्यकुशलता पर की जाएगी चर्चा। विधान परिषद के सभापति सांसद भी होंगे शामिल। इक्कीस जनवरी को होगा समापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। बुलंदशहर से खबर, जहां पर काली मंदिर के पास टेंट गोदाम में लगी आग। अज्ञात कारणों से लगी आग। टेंट के गोदाम में आग लग गई। टेंट के गोदाम में रखी मेज कुर्सी व गद्दे जलकर हुए खाक। बता दें कि स्थानीय लोगों ने दी फायर ब्रिगेड को सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। कोतवाली नगर क्षेत्र के देवीपुरा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
कोतवाली नगर क्षेत्र के देवीपुरा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। टेंट के गोदाम में रखी मेज, कुर्सी व गद्दे जलकर हुए राख। स्थानीय लोगों ने दी फायर ब्रिगेड को सूचना। टेंट के गोदाम में रखी मेज, कुर्सी व गद्दे जलकर हुए राख। संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? जी देखिए, जैसे बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के देवीपुरा इलाके के काली मंदिर के पास स्थित एक टेंट का गोदाम था, जिसमें अज्ञात कारणों से टेंट के गोदाम में आग लग गई है। और आग लगने की सूचना पर स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची हैं। हालांकि आग बुझाने तो बुझा पे काबू पा लिया गया है, लेकिन आग बुझाने से पहले जो टेंट के गोदाम में जो कुर्सियां और जो टेंट का पूरा सामान रखा था वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं जो टेंट गोदाम मालिक है, उसका कहना है कि कई लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि जो आसपास के जो लोग हैं, जो जिस तरह से जो गोदाम में आग लगी थी, तो आसपास के लोगों ने अपने मकानों को खाली कर दिया था, क्योंकि रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके में जिस तरह की आग की सूचना पाएगी तो आग की जो लपटें थी बहुत ऊंची निकल रही थी, तो उसको लेकर जो स्थानीय लोग थे, आसपास के लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ था। हालांकि जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हैं और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। किसी अगर जनहानि की बात है, जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन जो टेंट के गोदाम का जो मालिक है उसका कई लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिससे कि अगर उसका पूरा परिवार सदमे में है। जी है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि काली मंदिर के पास टेंट गोदाम में लगी आग। बुलंदशहर से खबर पर रेलवे पुल से नीचे गिरा बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। गंभीर अवस्था में डॉक्टर ने रेफर किया। NH 34 पर एक सप्ताह में ये दूसरा हादसा है। छोटी रेलिंग होने के कारण होते हैं हादसे का शिकार। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे पुल की ये घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर रेलवे पुल से नीचे गिरा बाइक सवार युवक। बता दें कि गंभीर रूप से घायल हुआ युवक गंभीर अवस्था में डॉक्टर ने उसे रेफर किया। NH ये एक सप्ताह में दूसरी छोटी रेलिंग होने के कारण हादसे का कोतवाली क्षेत्र रेलवे पुल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? आवाज आ रही है अनिल?
चिकियाना तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि एक सप्ताह के भीतर ये दूसरा हादसा है। NH-34 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गंभीर अवस्था में डॉक्टर ने किया रेफर। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायबरेली से, जहां पर लालगंज कोतवाली क्षेत्र में स्थित आनंदा डेयरी प्लांट में आयकर विभाग की लगातार कार्रवाई 3 दिनों तक चली। लंबी पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद देर रात आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी डेयरी प्लांट से बाहर निकले। इस दौरान आयकर विभाग की टीम महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ लेकर रवाना हुई, जिन्हें आगे की जांच के लिए सुरक्षित किया गया है। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की यह रेड बीते 3 दिनों से लगातार रही थी। जो डेयरी प्लांट से जुड़े वित्तीय लेन देन, खातों और अन्य जरूरी अभिलेखों की गहनता से जांच की गई। कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर कुमार स्वामी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद टीम के अन्य अधिकारियों ने तत्काल उन्हें लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। बता दें कि प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। उपचार के पश्चात आयकर विभाग की टीम देर रात डिप्टी डायरेक्टर को देकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। 3 दिनों तक चली इस कार्रवाई में डेयरी प्लांट प्रबंधन और आसपास के इलाके में हलचल बनी रही। हालांकि आयकर विभाग की ओर से अभी तक रेड के दौरान बरामद दस्तावेजों या संभावित कर अनियमितताओं को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बुलंदशहर से आपको खबर बता देते हैं। बुलंदशहर से खबर। SIR ड्राफ्ट, सपा सांसद ने खोली ड्राफ्ट सूची की पोल। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। शिवानी और मयंक नाम के मतदाताओं के 2-2 वोट। सपा सांसद ने खोली SIR सूची की पोल। SIR ड्राफ्ट सूची में 2 मतदाताओं के 2-2 वोट। शिवानी और मयंक नाम के मतदाताओं के हैं 2-2 वोट। SIR ड्राफ्ट सूची में 2 मतदाताओं के 2-2 वोट। शिवानी और मयंक। SIR ड्राफ्ट सूची में 2 मतदाताओं के 2-2 वोट।
2 बार शामिल है ये। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, ऐसी बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर में एसआईआर ड्राफ्ट सूची को लेकर एक बार जनपद बुलंदशहर में फिर से मामला गर्मा गया है। अगर बात की जाए तो सपा के जो सांसद है जावेद अली, वो देर शाम जनपद बुलंदशहर में पहुंचे थे और उन्होंने सवाल जो एसआईआर को लेकर सवाल निशान खड़े किए हैं। अगर बात की जाए, जो एक व्यक्ति हैं, उन्होंने भी जो एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा है कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि एक ही व्यक्ति का एक ही जगह फार्म भरा जाएगा, लेकिन उन्होंने ही खुद दावा किया है कि उनके ही बच्चों के नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में कर दिए गए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो सरकार और निर्वाचन आयोग ने ये कहा था पहले कि अगर एक व्यक्ति 2 जगह एसआईआर फार्म भरेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की और सजा का प्रावधान कहा था। लेकिन उन्होंने कहा ने एक ही जगह एसआईआर फार्म भरा, लेकिन हमारे बच्चों के 2 जगह नाम आए, तो जहां उन्होंने उस पर ही सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि एसआईआर जो सूची है उसको सूची को ड्राफ्ट करके जारी कर दिया गया है, लेकिन गड़बड़ी लगातार। हालांकि जो सपा के जो सांसद हैं जावेद अली, उन्होंने भी एसआईआर को लेकर सवालिया निशान लगाए। लगातार गड़बड़ियां जनपद बुलंदशहर में देखने को मिली है। अगर बात की जाए, कुछ दिन पहले की न्यूज के द्वारा हमारे द्वारा कई खबर चलाई गई थी, जिसमें कि अगर बात की जाए तो जो मुस्लिम समुदाय के जो परिवार थे, उनमें हिंदू समाज के जो लोगों की करीब 56 वोट आई थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन में हड़कंप मचा था। हालांकि एसडीएम शिकारपुर ने उनको वोटों को सही कराने का दावा किया था। जनपद बुलंदशहर के तमाम आला अधिकारी खबर चलने के बाद वहां मौके पर ही पहुंचे गए थे। जो त्रुटियां थी उनको सही कराया गया था, लेकिन उस एक के बाद एक त्रुटियां सामने आ रही है, जिससे कि अब जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर हमलावर है और अधिकारियों पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि लगातार इस तरह की जो शिकायतें आ रही है और अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जो एसआईआर जो सूची है वो पूरी तरह से सही तरीके से की जा रही है। लेकिन जब इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान करता है और उससे लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने सरकार पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े गए हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, सपा सांसद ने खोली ड्राफ्ट सूची और आपको बता दें कि इसको लेकर कई आरोप जो हैं वो लगातार विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे हैं। एसआईआर ड्राफ्ट सूची में 2 मतदाताओं के 2-2 वोट को लेकर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा। सपा सांसद ने खोली ड्राफ्ट सूची की पोल। एसआईआर ड्राफ्ट सूची में 2 मतदाताओं के 2-2 वोट। शिवानी और मयंक नाम के मतदाताओं के 2-2 वोट। अलग अलग एपिक नंबर के साथ 2 बार नाम शामिल। बातें तो वही हैं जो अभी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने आपके सामने रखी हैं। जो उम्मीद की जा रही थी कि जब ड्राफ्ट रोल आएगा तो उसके अंदर कमियां कम होंगी, गड़बड़ियां कम होंगी, अनियमितताएं कम होंगी, लेकिन वैसा देखने में आया नहीं। मैं इस स्टेज पर अभी उन गड़बड़ियों को जानबूझ करके की गई हैं ये नहीं कहना चाहता। मानव त्रुटि भी हो सकती है, गलत तरीके। और खबर आपको बता रहे थे बुलंदशहर से, जहां पर एसआईआर को लेकर त्रुटि की गई है। और इसी बीच आपको पीलीभीत से खबर बता देते हैं। पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं।
के समीप हुई। नारायणपुर निवासी विकास श्रीवास्तव उनके चचेरे भाई शिवम श्रीवास्तव बरगेड़ा से अपने घर लौट रहे थे, तभी लकड़ी से भरे एक बेकाबू ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवकों को संभलने का मौका नहीं मिला। ट्रक उन्हें कुचलता हुआ काफी दूर तक घसीटता ले गया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक विकास श्रीवास्तव के पिता शंकर श्रीवास्तव भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।